Namaste and welcome to my channel Digital Librarian. I am Jaya Kumari and I have dedicated my academic career to mastering the world of information science with a knowledge of BLIS, MLIS, PGDCA and having cleared the UGC lab. Hello everyone, how are you? I hope you all are doing well. So let's start our third chapter of first series, first unit in the everyday science. हम देखते हैं कि हमारा थर्ड चैप्टर है लाइब्रेरी साइंस का। इसका नाम है रोल ऑफ इंफॉर्मेशन इन प्लानिंग मैनेजमेंट सोशियो इकोनॉमिक कल्चरल एजुकेशन एंड टेक्नोलॉजिकल डेवलपमेंट। ओके, आई थिंक यू हैव read the syllabus of UGC NET यूनिट 1 चैप्टर 3 रोल ऑफ इंफॉर्मेशन इन प्लानिंग। कहता है कि इंफॉर्मेशन जब हम कोई भी प्रिपेयर करते हैं उसमें प्लानिंग का क्या रोल है। कोई भी प्लानिंग अगर कर रहे हैं तो उसमें इंफॉर्मेशन का क्या रोल है, मैनेजमेंट का क्या रोल है, सोशियो इकोनॉमिक का क्या रोल है, कल्चरल चीजें का क्या रोल है, एजुकेशन एंड टेक्नोलॉजिकल डेवलपमेंट क्यों नीडेड है। सो हियर वी कैन सी इंफॉर्मेशन इज द बैकबोन ऑफ ऑल फॉर्म्स ऑफ डेवलपमेंट। किसी भी तरीके का डेवलपमेंट करना हो हमें तो हमें इंफॉर्मेशन की जरूरत पड़ती है। ठीक है, हम देख सकते हैं कि इंफॉर्मेशन इज द बैकबोन ऑफ डेवलपमेंट इसलिए कहा है कि अगर सही इंफॉर्मेशन नहीं है तो प्लानिंग बस गेस वर्क बन जाता है, जैसे कि मैनेजमेंट में क्योश होता है और डेवलपमेंट अनसस्टेनेबल हो जाता है। ठीक है, कोई भी अगर हमें प्लानिंग करनी है तो उसके लिए सही इंफॉर्मेशन हमारे पास होना बहुत जरूरी है और उसको कैसे मैनेज करना है वो भी हमें आना चाहिए। सो फर्स्ट पॉइंट इज प्लानिंग। ओके, first point is planning. Role of information in planning. Information का क्या रोल है प्लानिंग में? Evidence based decision, accurate data ensure realistic policies and resources allocation. Problem identification, statistics highlight gaps and urgent needs, census data for healthcare planning. Forecast के लिए scenario and building, trends analysis supports short, mediums and long-term strategies. Monitoring and evaluation indicates track progress and guide corrective measures. Okay, तो हम देखते हैं कि एविडेंस बेस्ड डिसीजन कैसा होता है। एविडेंस बेस्ड डिसीजन होता है जैसे कि सेंसस डाटा का हम यूज करके हेल्थ केयर पॉलिसीज बना सकते हैं। ओके, सेकेंड पॉइंट इज प्रॉब्लम आइडेंटिफिकेशन। प्रॉब्लम आइडेंटिफिकेशन में करते हैं क्या करते हैं हम डाटा गैप्स दिखाते हैं कि कहाँ पे कौन से डाटा में क्या गैप है, कहाँ हॉस्पिटल की जरूरत है, कहाँ स्कूल की जरूरत है। ठीक है, अगर हमारे पास डाटा ही नहीं रहेगा तो हमें कैसे पता चलेगा कि किस जगह पे कौन सी चीज की जरूरत है। फोरकास्टिंग क्या होता है? फोरकास्टिंग ट्रेंड्स फ्यूचर के लिए रोड मैप देते हैं। ठीक है, कि कौन से रोड मैप्स जो कौन सी चीजें हैं आने वाले टाइम में उसकी जरूरत है, वो फोरकास्टिंग होती है। मॉनिटरिंग, मॉनिटरिंग का मतलब है इंडिकेटर प्रोग्रेस ट्रैक करते हैं। टाइम टू टाइम हमें चीजों पे मॉनिटर करते रहना चाहिए। ठीक है, कि कहाँ पे किस चीज की जरूरत है, क्या हमने पॉलिसीज डाली हैं कि वो काम कर रही हैं नहीं कर रही हैं। इंडिया के 5 ईयर प्लान सेंसस और एनएसएसओ सर्वे पे बेस्ड होते हैं। ठीक है, सो सेकंड पॉइंट इज रोल ऑफ इंफॉर्मेशन इन मैनेजमेंट। कि इंफॉर्मेशन का क्या रोल है मैनेजमेंट में हमारे। अगर हम कोई चीज मैनेज कर रहे हैं तो उसका क्या रोल है। Efficient resource utilization. Information system optimize human, financial and physical assets. ठीक है, तो हम देखते हैं कि मैनेजमेंट रिसोर्स यूटिलाइजेशन एमआईएस और ईआरपी सिस्टम इंश्योर करते हैं कि पैसा, मैन पावर और मटेरियल एफिशिएंटली यूज हो। ठीक है, डिसीजन सपोर्ट। सेकंड पॉइंट इज डिसीजन सपोर्ट। डिसीजन सपोर्ट क्या है? डैशबोर्ड रिड्यूस अनसर्टेनिटी एट स्ट्रेटेजिक, टैक्टिकल एंड ऑपरेशनल लेवल्स। ओके, डिसीजन सपोर्ट में डैशबोर्ड मैनेजर्स को क्लैरिटी देते हैं
कि किस तरह का सपोर्ट लोगों को चाहिए, किस तरीके की मैनेजमेंट हमें करनी चाहिए। थर्ड पॉइंट इज कोऑर्डिनेशन एंड कंट्रोल। मैनेजमेंट जो एक टर्म है उसमें कोऑर्डिनेशन और कंट्रोल का बहुत बड़ा जरूरत है। इंफॉर्मेशन फ्लो एंश्योर अकाउंटेबिलिटी एंड ट्रांसपेरेंसी इन इंस्टीट्यूशन। अगर हम कोई लाइब्रेरी भी मैनेज कर रहे हैं तो उसमें हमें हर चीज के लिए अकाउंटेबल रहना चाहिए और ट्रांसपेरेंसी इंस्टीट्यूशन को दिखाना चाहिए। ठीक है, जैसे कि इंफॉर्मेशन फ्लो से अकाउंटेबिलिटी आती है। यूनिवर्सिटी में पोहा सोल लाइब्रेरी सॉफ्टवेयर मैनेजमेंट सिंप्लीफाई करते हैं। देन थर्ड पॉइंट इज इकोनॉमिक सोशियो इकोनॉमिक डेवलपमेंट। सोशियो इकोनॉमिक डेवलपमेंट क्या होता है? The role of information in social economic development, economic growth, market data guide investment, trade and entrepreneurship, social equity. Social equity मतलब information highlights disparity, enables inclusive policies, employment and productivity, skill mapping and labor statistics inform workforce and development. सोशियो इकोनॉमिक इकोनॉमिक ग्रोथ मार्केट डाटा से इन्वेस्ट और ट्रेड डिसीजन होते हैं। ठीक है, सोशियो इक्विटी क्या होती है? इंफॉर्मेशन डिस्पैरिटी हाईलाइट करती है जिससे कि इंक्लूसिव पॉलिसीज बनती हैं। स्किल मैपिंग से वर्कफोर्स प्लानिंग होती है, जैसे कि आधार डाटा वेलफेयर स्कीम्स को टारगेट करके मदद करते हैं कि सोशियो इकोनॉमिक डेवलपमेंट कहाँ की क्या जरूरतें हैं हमारे यहाँ पे। ठीक है, सो फोर्थ पॉइंट इज रोल ऑफ इंफॉर्मेशन इन कल्चरल डेवलपमेंट। कल्चरल डेवलपमेंट मतलब प्रिजर्वेशन ऑफ हेरिटेज, जो भी हमारी कल्चर चीजें हैं उसको हम प्रिजर्व करके रखें। डिजिटल आर्काइव सेफ गार्ड कल्चरल आर्टिफैक्ट, promotion of diversity information spreads awareness of traditions and value global exchange. ICT enables intercultural dialogue and collaboration. कल्चरल डेवलपमेंट में हम देखते हैं कि प्रिजर्वेशन जो है मेन फैक्टर है। डिजिटल आर्काइव्स को मैन्यूस्क्रिप्ट्स और मॉन्यूमेंट्स को सेफ रखते हैं। प्रमोशंस में हम देख सकते हैं कि इंफॉर्मेशन ट्रेडिशंस और डाइवर्सिटी को स्प्रेड करती है कल्चर। ठीक है, जो भी हमारे ट्रेडिशंस है डाइवर्सिटी है चीजों को प्रमोट करती है। ग्लोबल एक्सचेंज क्या होता है? आईसीटी इंटर कल्चरल डायलॉग इनेबल करता है, जैसे कि यूनेस्को हेरिटेज डिजिटाइजेशन प्रोजेक्ट। यूनेस्को क्या करता है? जितनी भी हमारी कल्चरल एक्टिविटी है, कल्चरल हेरिटेज है, कल्चरल आर्काइव्स मैन्यूस्क्रिप्ट्स हैं, मॉन्यूमेंट्स हैं, उनको सेव करके रखता है और हमारे ट्रेडिशन को स्प्रेड करता है। सो नेक्स्ट पॉइंट इज रोल ऑफ इंफॉर्मेशन इन एजुकेशनल डेवलपमेंट। एजुकेशनल डेवलपमेंट में क्या रोल है इंफॉर्मेशन का? करिकुलम डिजाइन, रिसर्च डाटा इन्फॉर्म सिलेबस अपडेट, teaching and learning information resources, library, e-learning, enhance accessibility, assessment and improvement, student performance data guide reforms. Okay, then our first fifth point is educational development क्या होती है? एजुकेशनल डेवलपमेंट भी बहुत जरूरी है, उसमें इंफॉर्मेशन का बहुत बड़ा योगदान है, क्योंकि अगर एजुकेशन में हमारी जो चीजें हैं स्टडीज मटेरियल है वो टाइम टू टाइम अपडेट नहीं होंगी तो बहुत दिक्कतें आ सकती हैं। तो वो पहले रिसर्च करते हैं सिलेबस को कि किस टाइम के अकॉर्डिंग किस चीज का अपडेट जरूरी है, हमारे सिलेबस में क्या चीजें अपडेट करना जरूरी है। टीचिंग एंड लर्निंग मेथड को चेंज कर सकते हैं हम कि लाइब्रेरीज और ई लर्निंग एसेसिबिलिटी बढ़ा सकते हैं। असेसमेंट स्टूडेंट परफॉर्मेंस डाटा रिफॉर्म गाइड करता है कि किस तरीके से हमें एग्जाम्स लेना चाहिए, किस तरीके से हमें असेसमेंट करना चाहिए बच्चों का, ताकि उनकी इम्प्रूवमेंट हो सके। एग्जाम्पल के लिए क्लासरूम्स में हम स्मार्ट क्लासरूम्स लगा सकते हैं जिससे कि टीचिंग इम्प्रूव होती है। रोल ऑफ इंफॉर्मेशन इन टेक्नोलॉजिकल डेवलपमेंट। टेक्नोलॉजिकल डेवलपमेंट में इंफॉर्मेशन का बहुत बड़ा योगदान है कि इनोवेशन ड्राइवर
रिसर्च इंफॉर्मेशन फ्यूल न्यू इन्वेंशन। अगर हम कोई भी टेक्नोलॉजिकल डेवलपमेंट करने जा रहे हैं, कोई भी इन्वेंशन करने जा रहे हैं, तो हमें पहले जो इन्वेंशन हुए हैं उस पर पढ़ना पड़ेगा। तो रिसर्च इंफॉर्मेशन एक फ्यूल है नए इन्वेंशंस का। आईसीटी रिवॉल्यूशन, आईसीटी रिवॉल्यूशन क्या है? इंफॉर्मेशन सिस्टम ट्रांसफॉर्म्स इंडस्ट्रीज एंड गवर्नेंस। नॉलेज इकोनॉमी, नॉलेज इकोनॉमी है कि इंफॉर्मेशन इज कैपिटल, पावर एआई, बिग डाटा एंड डिजिटल लाइब्रेरीज। ओके, so here we can see the educational development. Next is sixth is technological development. टेक्नोलॉजिकल डेवलपमेंट क्या होती है कि इनोवेशन, कि नई नई चीजें इनोवेशन हो, उनका इन्वेंशन हो। रिसर्च इंफॉर्मेशन से इन्वेंशंस होती हैं। जो भी हमारे स्कॉलर्स हैं वो रिसर्च करेंगे इंफॉर्मेशन के ऊपर, तो नई नई इन्वेंशंस होंगी जिससे कि हम चेंजेस ला सकते हैं। आईसीटी रिवॉल्यूशन, आईसीटी जैसा कि आप देख सकते हैं कि जो हमारा कंप्यूटर डिजिटल वर्ल्ड है वो कितनी ही तेजी से ग्रो कर रहा है। इंफॉर्मेशन सिस्टम इंडस्ट्रीज और गवर्नेंस ट्रांसफॉर्म करते हैं। ठीक है, अगर हमारे पास टेक्नोलॉजिकल डेवलपमेंट होगा तो इंफॉर्मेशन सिस्टम इंडस्ट्री और गवर्नेंस, गवर्नेंस मतलब चीजें ठीक होंगी। नॉलेज इकोनॉमी, इंफॉर्मेशन ही कैपिटल है। एआई, बिग डाटा, डिजिटल लाइब्रेरी, एआई बेस्ड कैटलॉगिंग और डिजिटल रिपोजिटरी देखी जा सकती है। देख सकते हैं कि इंफॉर्मेशन एक रिसोर्स, रिसोर्स नहीं है, एक फाउंडेशन है। प्लानिंग से लेकर टेक्नोलॉजी तक हर जगह इंफॉर्मेशन ही डेवलपमेंट को ड्राइव करती है। आप एज अ फ्यूचर लाइब्रेरियन प्रोफेशनल्स इसी इंफॉर्मेशन को ऑर्गेनाइज करेंगे, प्रिजर्व करेंगे और लोगों तक डिलीवर करेंगे, और वही आपका कंट्रीब्यूशन होगा सोसाइटी के प्रोग्रेस में। सो हम देख सकते हैं कि इंफॉर्मेशन कितना बड़ा रोल करता है अपनी लाइब्रेरी साइंस की फील्ड में। बिना इंफॉर्मेशन के आजकल कुछ भी वैल्यूएबल नहीं है। ओके गाइस, थैंक यू। हियर आई एम एंडिंग दिस क्लास। आई होप आप लोगों को समझ में आया। अगर आपको मेरी क्लास समझ में आती है तो आप मुझे लाइक सब्सक्राइब कर सकते हैं और फॉलो भी कर सकते हैं। थैंक यू।